आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही खींचातानी अब पर्दे के पीछे की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि अब खुलेआम सामने आ चुकी है। पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक तौर पर पत्र भेजकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का समय भी ना दिया जाए। यह फैसला राजनीतिक हलचलों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और असहमति का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योजना एक्सपर्ट 18। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं है। खासतौर पर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ उनके समीकरण को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। ऐसे में अचानक लिया गया यह फैसला उन तमाम चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे रहा है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और तेज तर्रार नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने प्रतिष्ठित लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने तर्क को भाषण शैली और राजनीतिक समझ से जल्दी अपनी जगह बना ली। लंबे समय तक वह अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते रहे और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका भी नजर आई। लेकिन हाल ही के महीनों में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई। यह खास तौर पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर विवाद सामने आया, जहां अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। तब राघव चड्ढा की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। यह बात पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं का विषय बन गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही बिंदु था जहां से उनके और नेतृत्व के बीच दूरी साफ नजर आने लगी। राजनीति में जब भी किसी बड़े नेता के साथ ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो लोगों की दिलचस्पी सिर्फ राजनीतिक पहलुओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके निजी जीवन और आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि इस पूरे विवाद के बीच राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने अमीर है राघव चड्ढा। दोस्तों, अब रिपोर्ट्स की माने तो राघव चड्ढा की कुल संपत्ति लगभग 50 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसमें उनके पास करीब 36 लाख की कीमत का एक घर है, जो उनकी प्रमुख संपत्ति मानी जाती है। इसके अलावा उनके पास एक मारुति सुजुकी डिजायर कार भी है, जो एक सामान्य मिड सेगमेंट वाहन है। उनके करीब चल अचल संपत्ति में 5 लाख तक का सोना है और लगभग 6 लाख के ब्रांड और शेयर भी शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति एक आम मध्यवर्गीय पेशेवर की तरह नजर आती है, जो भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत सादगी का उदाहरण भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा का आर्थिक प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग और कई ज्यादा बड़ा है। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है और उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में काम भी किया है। उनकी कुल संपत्ति करीब 74 करोड़ बताई जाती है और राघव चड्ढा की संपत्ति से कई गुना ज्यादा है। मुंबई के फौसिला के बांद्रा में उनका एक शानदार घर भी है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपया आंके जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं, जो उनके हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को दर्शाती है, जिसमें करीब 1.3 करोड़ वाली रेंज रोवर है। ऑडी Q4 जो 69.27 लाख की है, ऑडी Q7 शामिल है। अब सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि उनकी कमाई भी काफी मजबूती रही है। एक समय ऐसा भी था जब उनकी सालाना आय करीब 5.36 करोड़ तक पहुंच गई थी। वो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में अपनी जगह बना चुकी है, जो उनके करियर की सफलता और लोकप्रियता दोनों को दर्शाता है। अब अगर दोनों की संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाए तो राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की कुल संयुक्त नेटवर्क 74.5 करोड़ बढ़ती है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा योगदान परिणीति चोपड़ा का है, जबकि राघव चड्ढा की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। यह अंतर उनके पैसे और आय के स्रोतों के कारण स्वाभाविक भी माना जाता है। एक तरफ राजनीति जहां आय सीमित और पारदर्शी होती है, और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री जहां कमाई के बड़े स्रोत होते हैं। इस पूरे मामले को सिर्फ संपत्ति या पद से जोड़कर देखना पूरी तरह तस्वीर को नहीं दिखाता है। असल सवाल यह है कि क्या यह फैसला आम आदमी पार्टी के भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या राघव चड्ढा का राजनीतिक भविष्य अब किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है, या फिर यह केवल एक अस्थायी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? दोस्तों, फिलहाल इन सवालों के जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर किया है, बल्कि राजनीति और निजी जीवन के बीच के अंतर को एक बार फिर से सामने लाया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा स्थिति से कैसे उभर पाते हैं, और क्या यह एक बार फिर से पार्टी में अपनी पूरी पकड़ बना पाते हैं या नहीं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।